और अगर लड़ाई होगी आगे तो यहां और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में हो। लेकिन ये भक्त जो हैं ये क्या करते हैं, अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो फिर देखना इसका नतीजा क्या होगा। और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो। बॉर्डर पे जाओ सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में। अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो फिर देखना इसका नतीजा क्या होगा। अरे भैया, वाक्य तो ये है, सच्चाई तो ये है कि द काउ is the most non-violent animal in the world. The cow represents ahimsa. अहिंसा का प्रतीक है काऊ, और उसके नाम पे आप हत्या करते हो ना, तो गौ माता की हत्या होती है, अहिंसा की हत्या होती है, मानवता की हत्या होती है, इंसानियत की हत्या होती है, मेरी हत्या होती है, मेरी हत्या होती है। लेकिन ये कौन, ये अरे रोकिए, अरे सुनियो तो सही, अरे सुनियो तो सही, आपके समझ में नहीं आएगा, सुनियो तो सही, आपके समझ में नहीं आएगा। मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूं कि जो भी इंसान ऐसी हरकत करता है, खुलेआम करता है, वो कोई पुलिसमैन नहीं है, वो कोई अधिकारी नहीं है, वो एक नॉन ऑफिशियल सलवा जुदम जैसे लोग हैं जो अपना अपने आप तय करते हैं कि कानून क्या है और कानून को कैसे लागू करना। जिसकी हत्या हुई उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, या तो किसी गाय को ट्रक में ले जा रहा था, उसको उतार कर उसकी हत्या करनी, या किसी को जीप से बांधकर और उसको बांधकर जीप से बांधकर उसकी हत्या करनी। बताइए, ये तो एक बुज़दिल का ही काम हो सकता है, ये तो कावड़ ही कर सकता है कोई, कि किसी को बांध के उसको मारो। और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो। बॉर्डर पे जाओ सरहद पे लड़ो, जाओ सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। वो जो भारत माता की, प्लीज नो प्लीज, भारत माता की जो हत्या कर रहा है सरहद पे, किसी अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में। आप में तो इतना है कि उसको जीप से बांधकर फिर उसको मारोगे आप कहते हैं कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं, आप कहते हैं कि ये तो विजिलेंटेज हैं, इसका बीजेपी से क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको वीएचपी का बयान बताता हूं। वीएचपी ने अनाउंस किया है कि गौ रक्षक के मामले में हम एक धर्म योद्धा, होली वॉरियर्स को रिक्रूट करेंगे। वीएचपी का बयान है, और आप कहते हैं कि आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये तो आप ही के लोग हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि वी विल इक्विप गौ रक्षक्स। तो किससे, कैसे इक्विप करोगे? और प्रधानमंत्री जी कैसे कहते हैं कि रात को ये कुछ और है और दिन में कुछ और है? उनका बयान रात को कुछ और है और दिन में कुछ और है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि रात को कुछ और करते हैं और दिन में और करते हैं? इनको मालूम है कि ये आप ही के वीएचपी के लोग ये काम करते हैं। धर्म योद्धा, और अलीगढ़ में सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने तय किया है कि हम धर्म योद्धा खड़े करेंगे, आर्मी खड़े करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि लगभग 2700 गौ रक्षक सेना आज 14 प्रदेशों में काम कर रही है।
2700, और ये कहते हैं ये सब रिलीजियस सोल्जर्स हैं, धर्म के सोल्जर्स हैं, और ये रिक्रूट करके ये जा रहे हैं वीएचपी के द्वारा। और इनमें कौन ट्रेनिंग दे रहा है, किसको ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है? बजरंग दल। बजरंग दल के लोग ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग होती है। और ये मीटिंग जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये 14 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में हुई, अभी हुई। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये महात्मा गांधी के बारे में बयान देना, ये तो अपने आप में मैं समझता हूं डबल स्पीक है, कहना कुछ और करना कुछ। असलियत तो ये है कि आपकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ने हिंदुस्तान के लोगों में एक ऐसा भय पैदा कर दिया है कि लोग टेलीफोन पे बात नहीं करना चाहते। और ये लड़ाई, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं समझता हूं कि जो ऐसी बात करता है, जो ऐसे काम करता है, वो असली हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। हिंदुत्व का अपमान करता है। वो हिंदुत्व का अपमान करता है, वो हिंदुइज्म का अपमान करता है, वो इंसानियत का अपमान करता है। और अगर लड़ाई होगी आगे, तो यहां और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में होगी। नकली हिंदू वहां बैठे होंगे, सामने बैठे। ये लड़ाई होगी आने वाले वर्षों में, ये लड़ाई होगी। Okay, please. Okay. Yes, yes. मैं कपिल जी, आपसे please. पूछना चाहता हूं, Kapil ji, आप Kapil ji, please. Kapil ji, don't be carried मैं away आपसे by पूछ- them, please. मैं Because आपसे your time पूछना is चाहता limited. हूं, Kapil ji, your time is limited, so please. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो इस तरह की लिंचिंग करता है, क्या वो हिंदू है? इस तरह से मारपीट You can करता है, क्या वो address the हिंदू chair. है? You need not ask. वो हिंदू नहीं है। असलियत तो ये है, बैठिए. असलियत तो ये है कि हिंदुस्तान बैठिए। के इतिहास में सबसे Address the ज्यादा chair. ऐसे हत्याएं You हुई please address the 2017 में chair. हुई। 2017 में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं, और ये कहते हैं कि हम गांव की रक्षा करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में मथाना जगह है एक, वहां एक गौ रक्षा की जगह है, वहां 50 गाय की मृत्यु हो गई। 50 गाय की मृत्यु हो गई क्योंकि उनका ख्याल नहीं रख रहे। और जो गाय को सालाना मिलना चाहिए वो 600 रुपया है, हर गाय को 600 रुपया है, और ये कितना देते हैं? 150 रुपए। मतलब कि जो सरकार है वो भी गाय को जो देना चाहिए वो भी पैसा खा जाती है, ये इनकी सरकार। और ये कहते हैं कि गाय के प्रति ये इंसान को मारने को तैयार है। ये कौन सी राजनीति हो रही है? आपको सोचना चाहिए। देखिए, इसमें कोई Okay. असलियत तो ये है, इस देश में अगर हिंसा का वातावरण रहेगा तो ना तो कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, Okay. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और लोग सोचेंगे कि यहाँ मालूम नहीं कब हमारी गाड़ी रोक ली जाए और कब हमारे साथ कोई ऐसा बदसलूकी हो। ये असलियत है।